अभी हम क्लास 8 का यूनिट 3 रिवाइज करेंगे। एक्चुअली रिवाइज तो हमने क्लास में कर लिया था, बस एक टॉपिक छूट गया था हमारा क्लास में, तो हम उसको पढ़ेंगे एंड देन हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारा चैप्टर का नेम क्या था, म्यूजिक जर्नी विद ऐप। सो उसमें आपका एक टॉपिक हमने देखा था कि हमें उसमें ऐप डिज़ाइन करना है, और ऐप कौन सा डिज़ाइन करना है, हमें पियानो लाइट। तो हमने इसमें फीचर्स क्या क्या कैसे यूज होंगे, जैसे कि हमारा व्यू कैसा रहेगा, लेआउट कैसा होगा, इंटरफेस कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें हमने देख रखी थी ऑलरेडी। अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे हमारा पियानो लाइट ऐप जो है हम डिज़ाइन करेंगे, और उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 4। सबसे पहले तो हम उसका यूजर इंटरफेस देखेंगे कि आप जब भी आप कोई भी यूजर को उस ऐप को ओपन करेगा तो वो कैसा दिखेगा। तो उसका यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। हमारे दिमाग में एक जनरल आइडिया तो है पियानो का कि हाँ उसमें ब्लैक कीज होती है, वाइट कीज होती है, और कुछ इस तरह से वो दिखता है। तो और वो लैंडस्केप मोड में होगा, ये भी आप ध्यान रखें कि आपका जो पियानो लाइट ऐप रहेगा वो हमेशा लैंडस्केप मोड में ओपन होगा। तो वो हम कोडिंग करेंगे तो उसमें हम डिफाइन कर देंगे कि हमारा जो व्यू लेआउट है वो लैंडस्केप मोड में रहेगा। ये आपका ब्लैक बार है एट द टॉप, एंड देन these are 10 keys, 10 white blocks, 10 white keys या 10 white blocks है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 representing the white keys of the piano। इसमें कितने टोटल white keys है, 10, and total 7 black keys, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसा हमने एक क्वेश्चन आई थी एक्टिविटी 1.2 या 3 में कर रखा है, तो आप वहां से रेफरेंस भी ले सकते हैं कि उसमें टोटल कितनी ब्लैक कीज है, 7। अभी हमने करना क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में वैसे भी हमें सिर्फ डिजाइन समझना है कि हमारा डिजाइन लेआउट कैसा रहेगा हमारे ऐप का। ऐप की कोई भी फंक्शन, कोई भी कीज कैसे फंक्शन करेंगे वो नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें डिजाइन लेआउट करना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ब्लूप्रिंट बनाएंगे पेपर पे। ब्लूप्रिंट समझते हो आप, एक तरह से प्रोटोटाइप यानी कि रफ स्केच टाइप का हम बनाएंगे अपने पेपर पे कि हमारा ऐप जब ओपन हो तो उसका जो विंडो होता है, फेस विंडो, वो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले हम एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे पेपर का, और फिर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, जो कि हम टूल यूज करने वाले हैं किसी भी ऐप को डेवलप करने के लिए, और देन हम कोडिंग करेंगे XML लैंग्वेज में, जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। अब हमारा ये जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेप हमारा ब्लूप्रिंट क्रिएट करना होगा पेपर में। तो हमने एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लिया कि पियानो लाइट के जो ऐप हम बनाने जा रहे हैं उसका यूजर इंटरफेस कैसा रहेगा। तो उसमें 10 आपके वाइट कीज रहेंगी, 7 ब्लैक कीज रहेंगी। देन हम एंड्रॉइड स्टूडियो, ये आपके सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है, मतलब कि ये आपके सिर्फ डेस्कटॉप पर इंस्टॉल हो पाएगा। तो जब हमें इसको बनाना होगा तो हम यहाँ लैब में बना लेंगे। अदरवाइज अगर आप लोगों के घर पे जिसके भी घर पर लैपटॉप है वो अपना गूगल पर सर्च करके इसको एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने आपको उसकी ID या ये की जो URL होता है या वेबसाइट, वो आपको मैंने क्लास में लिखा नहीं पता है वो अपने किसी भी क्लासमेट से पूछ सकते हैं। मैंने क्लास में ऑलरेडी आपको इसका URL या वेबसाइट बता रखा है। तो जिनके घर में लैपटॉप है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, तो आप ये टूल इंस्टॉल कर लीजिए। तो हम इस टूल में सबसे पहले क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, जिससे हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। देन अब आपके पास ये हमने स्टेप ऑलरेडी क्लास में देख रखा था कि एक एम्प्टी एक्टिविटीज, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज आपकी इन्वेंट होंगी जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने ऐप में। और अगर आपको कोई अपनी तरफ से नई एक्टिविटी बनानी है तो वो हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे, और फिर इसमें अपने जो जिस तरह की एक्टिविटी हम करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें हम कोडिंग करेंगे। एक्टिविटी क्या होगी वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी क्लास में बता रखा है कि एक्टिविटी किसी भी ऐप का कोई भी फंक्शन, जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, स्टेटस डालते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ये सब व्हाट्सएप की एक्टिविटीज है। तो वैसे ही अगर हम कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं तो उसमें मिनिमम एक एक्टिविटी होनी ही चाहिए, अदरवाइज वो ऐप किसी काम का नहीं। तो आप एम्प्टी एक्टिविटी, अगर हम कोई अपना न्यू एक्टिविटी क्रिएट करना चाहते हैं तो हम एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे, एंड देन एम्प्टी एक्टिविटी
एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें हम अपना पहले तो जो एम्प्टी एक्टिविटी में हम अपने ऐप का जो हमारा प्रोजेक्ट नेम है पियानो लाइट, उसका नाम हमने रख दिया। फिर हम उसकी लोकेशन यानी कि जो हम अपना कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो एक फोल्डर में उसके सारे प्रोग्राम फाइल्स वगैरह सेव करेंगे, तो वो फोल्डर को आप कहाँ रखना चाहते हो तो वो लोकेशन आप सिलेक्ट करोगे एंड देन आप उसको सेव कर दोगे। जब आप लोकेशन सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद फिनिश पे आप क्लिक करोगे और वो आपका फोल्डर जो फाइल्स है वो उसी फोल्डर में सेव हो जाएंगे सब। प्रोजेक्ट लोकेशन में इन्होंने लिखा है कि आप व्हाइट स्पेस यानी कि स्पेस नहीं दे सकते, ये कोई मैसेज थोड़ी ना है कि आप उसमें स्पेस देके चीजें लिखोगे। यहाँ पर आप सब कुछ एक साथ लिखोगे, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं रहेगा किसी भी वर्ड के बीच में। अब इन्होंने यहाँ पे जैसे इस नाम इस यहाँ पे सेव कर लिया है लोकेशन पे। इस लोकेशन पे अगर आप जाओगे तो कुछ इस तरह से चीज आपको दिखेगी, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल। उसको आप अगर उस पर आप क्लिक करोगे इस फाइल पे अगर आप क्लिक करोगे क्योंकि डॉट एक्सएमएल लिखा है इसका मतलब ये एक्सएमएल फाइल है यानी कि इसमें कोड लिखा हुआ है एक्सएमएल लैंग्वेज में। तो अगर आप इसमें डबल क्लिक करोगे तो फाइल आपकी कुछ इस तरह से ओपन होगी और इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी कोडिंग लिखी हुई है। इसका कोडिंग में मैंने आपको बताया था ना कि हम अपने पियानो लाइट का जो ओरिएंटेशन है यानी कि जो उसका व्यू है वो लैंडस्केप मोड में रखेंगे और उन्होंने देखिए इन्होंने एक लाइन में लिख रखा है कि जो स्क्रीन ओरिएंटेशन होगा वो लैंडस्केप मोड में रहेगा। अगर हमें पोर्ट्रेट मोड में रखना है तो इसी को हम चेंज कर देंगे। और अगर हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो दोनों हो सकते हैं, स्क्रीन रोटेशन के अकॉर्डिंग जो आपके मोबाइल की स्क्रीन रहेगी उसके अकॉर्डिंग वो उसको चेंज कर देगा उसका ओरिएंटेशन। देन ओरिएंटेशन फॉर प्रीव्यू एंड सेलेक्ट लैंडस्केप एज शोन। अगर आपको यहाँ पर कहीं मतलब एक तो आपने बोर्ड में लिख दिया, दूसरा आपका यहाँ पर सिलेक्ट करने को आता है तो आप लैंडस्केप मोड को सिलेक्ट करोगे। पॉज कर दिया बता दीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या करेंगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे एंड देन इसमें चेंजेस करेंगे आगे के स्टेप के अकॉर्डिंग। तो ये हम अपना स्टेप देखेंगे। इसमें इन्होंने क्या किया बैकग्राउंड ऐड ब्लैक कलर ऐड कलर स्लैश बैक चेंज द लेआउट टू रिलेटिव लेआउट ब्लैक है बैकग्राउंड ब्लैक ऐड शो। यहाँ पर आपका जो लेआउट है आप उसको बैकग्राउंड कलर आपका जो है तो आप ब्लैक सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पर जो जेड़ा प्रिंस ने पाया रिलेटिव लेआउट रखोगे। आपने दो लेआउट पढ़े थे रिलेटिव मैरून सा नहीं लेआउट, यहाँ पर मैरून सा नहीं लेआउट में चीजें रखनी है। दिक्कत होती है उधर आवाज में जाएगी ना तुम्हारे ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्योंकि यहाँ पर हमने बैकग्राउंड में ब्लैक कलर सेलेक्ट कर रखा है इसलिए हमारा बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है ब्लैक कलर। ओके फिर हम ऐड अ रिलेटिव लेआउट ब्लॉक ऑफ कोड विथ हाइट एज 100 dp एंड बैकग्राउंड कलर एज ब्लैक एंड शो। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हमें लेआउट कैसा सिलेक्ट करना है रिलेटिव लेआउट और उसके बाद इसका जो हाइट है कि जो ये हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक की हाइट होती है इन्होंने सिलेक्ट कर रखा 100 dp और ब्लैक कलर रहेगा बैकग्राउंड का। इसका एक इन्होंने कोड लिख रखा है देखिए इन्होंने ये dp इतना सिलेक्ट किया हुआ है सर। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लैक बार आपका एक था यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। हाँ ये ब्लैक बार इसी को हमें कोडिंग में करना था इसके लिए इन्होंने ऐसा कोड लिख दिया फाइनल। जो यहाँ पर इन्होंने हाइट यूज की है 100 dp वो जितना ब्लैक बार आपका बन रहा है इतना ही हो
100 डिग्री। अगर वो चाहते तो और इसकी हाइट बढ़ा सकते थे, बट अभी इन्होंने 100 डिग्री सेलेक्ट किया है, तो इतनी डिस्टेंस तक ही वो आएगा और ब्लैक कलर का हो जाएगा उसका बैकग्राउंड। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, नाउ वी शैल ऐड अनदर लेआउट, रिलेटिव लेआउट ब्लॉक ऑफ कोड टू क्रिएट स्पेस फॉर द पियानो कीज। अब क्योंकि हमने पहले पूरे स्क्रीन पे बैकग्राउंड को ब्लैक कर दिया था, अब हमने एक रिलेटिव लेआउट, क्योंकि अब देखिए आपने क्लास में पढ़ा था कि रिलेटिव लेआउट में क्या क्या होता है, हमारे व्यूज होते हैं। तो हमने एक व्यू को ऐसा बना दिया है कि यहाँ पर वो ब्लैक बैकग्राउंड है और आपका उसकी लेंथ कितनी है, 100 डिग्री। अब हम ये जो बाकी बचा स्पेस है वहां पर हमें पियानो कीज को डिफाइन मतलब बनाना है, डिजाइन करना है, तो उसके लिए हम कोडिंग करेंगे। उसके लिए हम एक और दूसरा रिलेटिव लेआउट ऐड करेंगे, उसका कोड हम देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा है ये तो वही चीज है। नेक्स्ट दिस वन, अब हम लीनियर लेआउट, क्योंकि आपने अभी देखा था कि जैसा आपका ब्लैक बार यहाँ पर कुछ दिख गया ब्लैक बार, उसके बाद आपकी पियानो कीज जो है कुछ ऐसे ऐसे बनती है, ये मेन नंबर कुछ अलग हो गया, बट टोटल हमें 10 वाइट कीज बनानी है और उनका लेआउट अगर आप देख सको तो ये लीनियर लेआउट है। लीनियरली ये एक दूसरे से लेकर, लीनियर में भी हमने दो पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, तो अगर आप इन्हें देखें तो ये हॉरिजॉन्टली अरेंज है, तो हम वो हॉरिजॉन्टल लेआउट सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए इन्होंने देखिए आपका लीनियर लेआउट का एक ब्लॉक ऐड किया हुआ है, जिसमें कि इन्होंने जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल किया हुआ है। अगर इनके यहाँ पे वर्टिकल होता तो इन्होंने जो आपका ओरिएंटेशन है उसको वर्टिकल सेलेक्ट किया होता, बट हमारी कीज जो है वो हॉरिजॉन्टल रहनी है, इसलिए इन्होंने ओरिएंटेशन आपका हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट किया हुआ लीनियर लेआउट। ये इस पोर्शन में अब आपका हॉरिजॉन्टली आपके लिए पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, लेआउट की विड्थ, हाइट तो आपका अगर इन्होंने रैप करने लिख दिया है तो वो पूरा ही जितना बाकी स्पेस बचा हुआ है वो पूरे को रैप कर लेगा, और इसकी इन्होंने वेट भी 0.5 कर दिया है। अब क्योंकि हमारी जो कीज है ये व्हाइट कलर की रहेगी, यहाँ पे इन्होंने बैकग्राउंड कलर कैसा रख दिया है, व्हाइट, और ये कुछ नेस्टेड वेट्स है RTL हार्ड कोडेड, इसको हम आगे देखेंगे कि क्या है इसका मतलब। अब देखिए इन्होंने पूरा इतने को व्हाइट कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर दिया था और वो भी हॉरिजॉन्टल लेआउट चल रहा है इसका, तो इन्होंने पूरा व्हाइट कर दिया उसको। अब क्योंकि हमें टोटल 10 वाइट कीज ऐड करने हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तरह समझे आप कि एक आपका व्यू सिलेक्ट हो गया, अब इसी में हमें इसी पूरे को 10 में डिवाइड करना है, तो हम इस तरह से करेंगे कि 9 व्यू ब्लॉक्स और ऐड करें, ऐड अ सेपरेट आईडी फॉर ईच व्यू ब्लॉक एज शोन हियर। हमें ईच व्यू ब्लॉक के लिए मतलब हमें टोटल 9 ब्लॉक्स 10 कीज बनानी है, तो हमें 10 व्यू कोड बनाने होंगे। एक हमने कोड दे दिया ऑलरेडी, बट इसी तरह से हम 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 टोटल 10 कीज हमें चाहिए, 5 कीज, इसलिए हम 10 व्यूज का कोड लिखेंगे अलग अलग, और सबका जो हमारा कंटेंट है वो सेम रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं रैप कंटेंट मैच फॉर पेरेंट मार्जिन लेफ्ट 4 dp करेगा, मतलब कि ऐसा होगा कि यहाँ से जो ये थोड़ा सा डिस्टेंस होगी ये 4 dp का, ये थोड़ा सा ऐसा आपका मोटा सा रहेगा, तो उसके बीच में स्पेस छोड़ा होगा 1 2 किसी बीच में, तो उसके लिए इन्होंने 4 dp सेलेक्ट कर रखा है। एंड देन आपका वेट 0.5 है और कलर कैसा रहेगा आपका व्हाइट। 4 5 6 7 सबका कोड सेम है, बट हमें आगे बार-बार लिखना होगा क्योंकि हमें टोटल 10 व्यूज चाहिए। टोटल 10 व्यूज तक हमने लिखा, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा। जो हमने वहां पर 4 dp सिलेक्ट किया था, ये चीज यहाँ पे हमने 4 dp सिलेक्ट कर रखा है, इसका इफेक्ट ये दिखेगा आपको कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर ये मोटा सा थोड़ा सा स्पेस दिखेगा आपको। ये इसकी अगर आप लेंथ देखेंगे तो 4 dp है। अब आप खुद सोचिए अगर इसकी पूरी की लेंथ आपकी 100 है,
100 dp हमने सेलेक्ट की थी, तभी वो इतने को ब्लैक में बैकग्राउंड लग रहा है, तो इसकी 4 dp हो सकती है, मतलब सही है 4 dp। इसके बाद हमें now we have 10 views representing the 10 white keys of the piano light app। अब हमारे पास जो हमें पियानो लाइट में 10 व्हाइट कीज रखनी थी वो हमने बना दी है। अब हमें 7 ब्लैक कीज बनानी है, तो उसके लिए हम एक और लीनियर, क्योंकि ये तो लीनियर था ही, लेकिन अब इसके ऊपर अगर आपको ब्लैक बनाना है तो कुछ इस तरह से होगा। आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी कॉपी में बना रखा है कि जैसे मतलब कुछ इस तरह से बनेगा ब्लैक वाला, और फिर कुछ यहाँ पे ऐसे टोटल 7 ब्लैक कीज बनेगी। तो उसको बनाने के लिए हम एक अलग दूसरा लीनियर लेआउट दिखाएंगे, जिसका कि आपका हाइट 150 dp होगा, क्योंकि जो आपके ब्लैक व्हाइट वाला लेआउट था उसकी हाइट ज्यादा थी, उसका हाइट तो हमने रैप करके लिख दिया था, तो जितना हमारे पास स्पेस बचा हुआ था, जितना हमारे पास स्पेस बचा हुआ था उसे पूरे को ही ले गया था व्हाइट बैकग्राउंड में। अब हमने ब्लैक कीज के लिए 150 dp हमने कर दिया है, तो वो इतनी हाइट लेगा, उस ब्लैक पूरा को हमें कवर करना है, इतना नहीं करना है, इसलिए हमने वहाँ पे हाइट डिफाइन कर दी है कि 150 dp रखेंगे, और आपका जो ओरिएंटेशन होगा वो हॉरिजॉन्टल ही होगा। तो सी आपका जो 150 dp है, मतलब जो आपकी ब्लैक कीज होगी वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी हाइट। This block of code will add a linear layout। इसलिए linear layout ये ऑरेंज कलर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये आपका वो view linear layout add हुआ है। This space will be used to design the black keys of the piano light app। इसी पे हम अपना black keys बनाएंगे इतने स्पेस में। अब क्योंकि ये हमें पता है जितने भी, अब यहाँ पर हमने यहाँ पे linear layout 150 dp सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम पूरा रैप करके, मतलब अब हमने 150 dp का पूरा सेलेक्ट किया, लेकिन उसके अंदर जितनी भी हाइट है हम पूरा यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर उसके, क्योंकि इसके अंदर हम इसे लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे रैप कंटेंट लिखेंगे, क्योंकि हमें पूरी की पूरी हाइट इसकी यूज करनी है। मैच पैटर्न ये जितना ऑलरेडी है उतना ही रखेंगे हम 35 dp, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़नी है, इसलिए हमने 35 dp ले रखा है, और फिर राइट में भी हमें कुछ छोड़ना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट सेलेक्ट कर रखा है। कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पर 35 dp डिस्टेंस छोड़ रखी है, और यहाँ पर आपकी 50 dp डिस्टेंस छोड़ रखी है। वहाँ की डिस्टेंस कम है इससे, क्योंकि वहाँ 35 dp हमने रखा है और राइट साइड में हमने 50 dp रखा है, मार्जिन राइट एंड मार्जिन लेफ्ट। उसके बाद add 2 view blocks of code as shown here। हमने अगर आप अपनी बुक में भी देखिए, आपके पास रेफरेंस में पियानो लाइट का फिगर बना हुआ है, इंटरफेस कैसा होता है, तो हम देखें तो 2 व्यू हमें चाहिए भाई, ब्लैक कलर के 2 व्यूज चाहिए, ऐसे होंगे। यहाँ पर ये होगा, फिर ये 2 कीज होती है ब्लैक कलर, उसके बाद 3 होती है एग्जाम, उसके बाद 2 की, टोटल 7। तो हम जो 2 ये स्टार्टिंग की 2 कीज है उनका कोड लिखेंगे। आप देख सकते हैं इन्होंने लेआउट दे रखा है, फिर मार्जिन लेफ्ट, मतलब एक तो बन जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे दूसरी के लिए 5 dp का, और कलर कैसा रहेगा हमारा ब्लैक। फिर नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही रहेगा, और मार्जिन लेफ्ट में हम 4 dp छोड़ेंगे, एंड देन कलर उसका भी ब्लैक रहेगा। तो कुछ इस तरह, ओके। व्यू 2 व्यू ब्लॉक होंगे वो पूरे से सिलेक्ट करेंगे। ओके, सो अभी हमने जो 2 व्यूज का कोड लिख रहे हैं हम, वो कुछ इस तरह से लिखेंगे आपको, कि आपने यहाँ पे 5 dp छोड़कर इतना एक ब्लॉक बना दिया, व्यू ब्लॉक, और फिर 4 dp डिस्टेंस छोड़ के दूसरा व्यू बना दिया। ओके, एंड देन हम नेक्स्ट कोड क्या करेंगे, नेक्स्ट कोड में लीनियर लेआउट लैब। ओके, जो हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है मार्जिन लेफ्ट 50 dp, मार्जिन राइट 10 dp, इसका इफेक्ट क्या होगा, इनसाइड का लीनियर लेआउट। ओके, देन 3 व्यू ब्लॉक्स हम ऐड करेंगे, तो इसका
दिख जाएंगे, सॉरी 3 अलग अलग ब्लॉक दिखेंगे। और उसके सिमिलरली हमने यहाँ पर भी 2 बना रखे हैं, तो यहाँ पर 2 दिख जाएंगे आपको। पॉज पे भी है। अभी हमने यहाँ पे 2 लीनियर लेआउट बना लिए हैं ब्लैक बैकग्राउंड के साथ। इसके बाद हम इसमें 3 व्यू ब्लॉक्स और बनाएंगे। इसी के अंदर जो हमने यहाँ पर ब्लॉक बना रखा है, क्योंकि हमें इसी को 3 में डिवाइड करना है और इधर 2 में डिवाइड करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोड लिखेंगे। एंड देन जो हमने कोड लिखा है उसका इफेक्ट ऐसा पड़ेगा कि जो हमारा पहले हमने 2 व्यूज बनाए थे वो फिर अगेन 3 व्यूज में डिवाइड हो गए ये, और इधर जो लेफ्ट साइड हमने बनाया था वो 2 ब्लॉक्स में 2 व्यूज में डिवाइड हो गया है। उसके बाद फिर हम एक थर्ड लीनियर लेआउट ऐड करेंगे, ब्लॉक इनसाइड द लीनियर लेआउट। जो हमने ऑलरेडी पहला लीनियर लेआउट बना रखा था उसके अंदर फिर से हम लीनियर लेआउट का एक कोड लिखेंगे और उसके अंदर हम 2 व्यू ब्लॉक ऐड करेंगे, जो कि हमारा इस साइड में आता है राइट हैंड साइड में। तो इस तरह से हमारे जो ब्लैक कीज है वो भी हमारी बन जाएगी। 2 हमने ऑलरेडी बनाया, उसके बाद 3 को हमने पहले कंसीडर करते हैं कि 2 अलग अलग व्यूज बनाने हैं और फिर उसको 2 में और इस तरह से 3 में डिवाइड कर लिया। एंड देन फिर हमने 2 व्यू ब्लॉक्स और बना लिए। तो इस तरह से हमारी टोटल 7 ब्लैक कीज बन गई और 10 ब्लैक कीज पहले ही बन चुकी थी। सो इस तरह से हमारा पियानो लाइट ऐप का यूजर इंटरफेस बन जाता है। सो स्टूडेंट्स आप एक बार 2-3 बार आप इसको वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये क्लियरली कोड समझ जाए। वैसे तो अभी हमने कोड लिखना सीखा नहीं है, तो उसको तो हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपको कोड लिखने में क्या क्या जरूरत होती है वो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा और कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में अपने डाउट लिख सकते हैं या फिर आप स्कूल आकर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।